हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक स्क्रीन पे है, आप बोलिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषितान् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे। पहली बार भगवद्गीता के अभी तक 24 श्लोक हो चुके हैं। पहले अध्याय में यह भगवद्गीता में कृष्ण का एक ही श्लोक है। कृष्ण यही श्लोक बोले इस पूरे अध्याय में, और उसमें भी सिर्फ 2-3 शब्द बोले हैं। पश्यतान पांडुपुत्राण, हे पांडुपुत्र, हे प्रथापुत्र, पश्यतान देखो। किसको देखो? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। तो भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धाओं को हे प्रथापुत्र पार्थ देखो। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इस श्लोक में देखने के लिए, समझना है हमें। सबसे पहला, कृष्ण के पहला वचन क्या है? कृष्ण का पहला वचन हमें या अर्जुन को जो शिक्षा दे रहा है, 3 शिक्षाएं दे रहा है। पहला ही शब्द बोले हैं कृष्ण, शिक्षा पूर्ण बोले हैं। सबसे पहला क्या बोल रहे? उवाच आर्थ, बुला कैसे रहे? कृष्ण बुला कैसे रहे? अपने भक्त अर्जुन को कैसे बुला रहे? पार्थ नाम से बुला रहे। तो नाम में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा होता है। ऐसे कोई ऐड़ा गहरा नाम नहीं रहता है। तो नाम में बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अर्जुन का नाम पार्थ बोले हैं। पार्थ मतलब होते हैं प्रथा के जो पुत्र हुए। प्रथा अर्थात कुंती का एक और नाम है प्रथा, और उनके पुत्र जो हुए वो कहलाए पार्थ। और ये कहने से अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन जो है कितने बड़े डायनेस्टी से आ रहे हैं, कितना बड़ा लेगेसी है अर्जुन का, किसके पुत्र है वो। हमारे कार्य हमारे माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमें याद होगा स्कूल में जैसे ही हम भी कुछ गलती करते थे सीधा पेरेंट्स को कॉल करते थे, क्योंकि हम कौन हैं, हमारी पहचान हमारे पेरेंट्स से होती है, हमारे गुरु से होती है। जब पहली बार रामायण में वर्णन आता है, जब राम और लक्ष्मण पहली बार जो हनुमान से मिलते हैं तो उनसे उनका परिचय पूछते हैं। तो वो अपना परिचय जो है कैसे बताते हैं? उस समय वो सूर्य के शिष्य थे, वैसा परिचय बता रहे। जब वही हनुमान रावण के सभा में जाते हैं, हनुमान जी का परिचय पूछा गया, तब वो अपना परिचय बताए, रामदूत हनुमान। तो किसी भी इंसान की पहचान उसके माता पिता से होती है, या उसके गुरु से होती है, या वो किसका पूजा कर रहा है उनसे होती है। तो जैसे लोकनाथ गोस्वामी हैं, तो लोकनाथ श्री राधा विनोद की पूजा करते थे। जो सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से अपने इष्ट देवता से, गुरु से और परिवार से किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए कभी भी अपने कार्यों के द्वारा उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने कार्यों के द्वारा गुरु का नाम या माता पिता का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने कार्यों को ध्यान से करें। कोई भी कार्य करने से पहले अपने बारे में सोचें, अपने जनरेशन्स के बारे में सोचें, अपने नींव के बारे में सोचें। हमेशा आपको उन्हीं के नाम से देखा जाएगा। आज भी समाज में यही देखा जाता है, अरे फलाना का लड़का जो है ये कर रहा है, तो उसका लड़का मतलब उनको, किसी भी इंसान को अब उसके पिता से पहचान मिल रही है, उसके गुरु से पहचान मिल रही है। इसलिए अपने कार्य को हमेशा परख के करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शिक्षा ये श्लोक में दे रहे हैं, यहाँ पे कृष्णा जो है अर्जुन के हृदय के बात को समझ जा रहे हैं। कृष्णा परमात्मा के रूप में है। परमात्मा के रूप में होने के कारण वह क्या कर रहे हैं? अपने हृदय की बात को समझ जा रहे हैं। अर्जुन सामने में देखना चाहते थे कि कौन कौन से किस से उसको युद्ध करना है, और यह बात कृष्ण समझ गए और उसको डायरेक्टली अर्जुन को कहाँ ले जाके खड़ा किए? दुर्योधन और इधर सब ले जाके नहीं खड़ा किए। कहाँ सीधा खड़ा किए? वहाँ पे ले जाके खड़ा किए जहाँ पे उनके जो प्रिय और मुख्य नेता थे और जो उनके पूरे हृदय के करीब थे, वह थे वहाँ पे कौन? भीष्म और द्रोण। भीष्म जो उनके दादाजी हैं, द्रोणाचार्य जो उनके गुरुदेव हैं,
उनके सामने ले जाके रथ खड़ा किए और अर्जुन जो है और ज़्यादा मोहित हो गए, और ज़्यादा मोहित होते चले गए, ताकि कृष्ण जो है अपना कार्य सिद्ध कर सके, जो कि उनको भगवद्गीता का ज्ञान देना था। तो कृष्ण हमेशा, भगवान से हम अपने हृदय की बात छुपा नहीं सकते। भगवान हमारे हृदय को परख जाते हैं, हमारे हृदय के गुह्य रहस्य को भी पहचान लेते हैं। और तीसरा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि कृष्ण जो है अर्जुन को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं। क्या? कि आप जो भी कार्य करेंगे, आपके पीछे आप बहुत बड़े लीडर हैं। अर्जुन बहुत बड़े लीडर थे, तो पूरा विश्व ये देखने वाला था अर्जुन क्या कर रहे हैं वहाँ पे जा कर के। कोई भी ऐसा कार्य जो अर्जुन करते वो आगे चल के पूरे जनरेशन्स को दिखाता। तो इसलिए कृष्ण पहले ही सावधान कर दे रहे कि तुम एक बड़े लीडर हो, तुम जो भी कार्य करोगे पूरी जनता आगे चल के देखेगी, पूरे हिस्ट्री के हर जगह लिखा जाएगा क्या किया अर्जुन ने रथ को सेंटर में ले जाकर। तो इसलिए कोई भी लीडर अगर है तो उसको ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वो अपने कार्यों को चैनलाइज करे, ताकि उसको जो देख रहे हैं वो गलत दिशा में ना जाएं, गलत दिशा में ना जाएं। आजकल सब लोग जो है अपने मन से मुख्य कई सारे कार्य करते हैं और उनको जो फॉलो कर रहे होते हैं लोग वो अभी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे फिल्म स्टार्स हैं, गलत चीज़ों का वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गलत चीज़ों का प्रचार करने से कारण जो आम जनता है वो उनको फॉलो करती है। तो इसलिए क्या होता है कि गलत चीज़ समाज में फैलते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 3 शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से बुला रहे कि उनकी पिछली डायनेस्टी याद दिला रहे, जो भी करोगे तुम माता पिता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पे कृष्ण सुपर सोल परमात्मा होने के नाते कृष्ण जानते हैं अर्जुन के हृदय की बात, और उनको सीधा भीष्म और द्रोण के सामने ले जाके खड़ा किए। और तीसरा, अर्जुन को बता रहे हैं आप एक लीडर हो, जो भी करने वाले हो ध्यान से सोच समझ के करना, आपको पूरा दुनिया देख रहा है। तो हमें भी इन सब चीज़ों की शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।